नमस्कार, मैं हूं अनिल साहू और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव, बिजली कटौती और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा। कहा, आंदोलन के जरिए बिजली के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव को वापस लेने पर सरकार को करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने 19 जून को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आम जनमानस के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती का आलम यह है कि शहर से लेकर गांव तक और ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक सभी जगह पर बिजली कटौती हो रही है। एक दिन में 10 से 10 बार बिजली काटने से आम जनता परेशान है और अस्पतालों में बिजली काटने से लोगों की जान जा रही है। अगर वो प्रस्ताव लागू हो गया तो जो उत्तर प्रदेश की गरीब जनता है, आम आदमी लोग हैं, वो बिजली से वंचित रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी इन सारे मुद्दों पर जब तक इस प्रस्ताव को सरकार वापस नहीं लेती और बिजली कटौती को खत्म नहीं करती तो आने वाले दिनों में, कल की तरह जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया पूरे उत्तर प्रदेश में, आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम चरणबद्ध तरीके से इस बिजली कटौती और बिजली के दामों में वृद्धि के प्रस्ताव के खिलाफ हम पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे। और इस सरकार के बारे में से हम यही कहना चाहेंगे कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि कुर्सी है, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में जो वृद्धि का प्रस्ताव किया है, आम आदमी पार्टी उस प्रस्ताव का विरोध करती है और हम इसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। हम सरकार को इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। बाकी अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बंसराज दुबे जी, अयोध्या प्रांत के हमारे अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे बंसराज दुबे जी की बात करें। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम किसी से छुपा नहीं है कि आईसीयू में है और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार फोटो शूट में व्यस्त है। आज हालात पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। एक एक खबरें जब हम आपको बताते हैं और आप ही के जरिए जनता के बीच में लेकर जाते हैं, बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ की सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती। एक हफ्ते पहले हमने बताया कि कैसे बदायूं के अंदर, बदायूं जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में वेंटिलेटर ना मिलने से 4 शिशुओं की मौत हो गई थी एक दिन के अंदर। और ये आंकड़ा ऐसा आंकड़ा है जो पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को चौंकाने वाला है, क्योंकि बदायूं से, इस अस्पताल से हर माह कम से कम 30 से 40 बच्चों की मौत होती है सिर्फ वेंटिलेटर ना मिलने के अभाव में। हम लोग को लगा कि प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे तो शायद सरकार जागेगी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम करेगी। लेकिन ये जो खबर कल फतेहपुर से आई, इस खबर ने एक बार फिर से सरकार की संवेदनहीनता को दिखाने का काम किया। ये खबर ऐसी है कि एक बाप अपने मासूम बच्चे को गोदी में लेकर भागता रहा और चिल्लाता रहा, चीख पुकार करता रहा, गुजारिशें करता रहा कि मेरे बच्चे को ऑक्सीजन दे दीजिए अन्यथा वो मर जाएगा। और हुआ क्या, वो बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, उसके अभाव में उसकी मौत हो गई। ये हालात है उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का, जहां बड़े बड़े मंचों से लफाजियां होती हैं, अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं, लेकिन हालात दरअसल यही है। ये खबर आप देखिए ललितपुर से है। डॉक्टर मरीजों की सेवा में नहीं व्यस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर डॉक्टर जो है वो दारू व्यवस्था में व्यस्त है। वो दारू पी के ड्यूटी पर जा रहा है।
ये कल एक घायल जो सीएचसी पहुंचता है, ललितपुर सीएचसी पहुंचता है, और वहां पर उसको आधे घंटे 1 घंटे कम से कम इंतजार करना पड़ता है, और बावजूद उसके डॉक्टर साहब होश में नहीं आते, क्योंकि डॉक्टर साहब नशे में धुत थे। और जब उनको ये जानकारी दी गई कि मरीज मर गया आपके ना पहुंचने की वजह से, तो उन्होंने कहा अगर मर गया तो मैं क्या करूं। यानी आप उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के हालात को इस स्तर से समझ सकते हैं कि जहां पे मरीजों का उनके इलाज से सरकार को कोई भी सरोकार नहीं है, और ना ही कोई कार्रवाई सरकार कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई कर रही है जिससे अस्पताल कर्मियों पर या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पे कुछ एक तरीके से कोई कार्रवाई हो सके। आज जब ये सब आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, एक खबर जो सबसे ज्यादा झकझोर देती है, क्योंकि ये खबर है बनारस से, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से है, और ये खबर कहीं छुपी नहीं है कि योगी राज में इलाज किस्मत से और लाशें रिश्वत से मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में इलाज जो है वो किस्मत से मिल रहा है और लाशें रिश्वत से मिल रही है। ये खबर बनारस की है, जहां पे आपको 500-2000 रुपए जब आप जमा करेंगे पोस्टमार्टम के लिए, जो लाशें जाती हैं, तब आपको जाकर आपकी लाशों आपको आपकी लाशें मिलेंगी। ये हकीकत देखिए आप। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातों पर टिप्पणी करते हैं, किसी विदेश के खिलाड़ी का अंगूठा कट जाएगा तो उस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के इस मैटर पे उनकी भी लगातार चुप्पी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 8.5 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन जब आप बजट को उठाकर देखते हैं तो मात्र 6% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर एक्सरे मशीन आपको मिलेगी, जहां पर एमआरआई मशीन आपको मिलेगी, जहां पर आईसीयू मिलेगा, जहां पर वेंटिलेटर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें कहां पर हैं? आंकड़ों में। ये सिर्फ और सिर्फ कहां है? अखबारों के हेडलाइंस में है। आप सोचिए 2019 से एमआरआई भवन बना बनारस के अंदर, और लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से एमआरआई भवन बना, और 6 साल हो गए अभी तक उस भवन का उद्घाटन नहीं हो पाया, उसका ताला नहीं खुल पाया। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। तो आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरती रहेगी, और सरकार की जिम्मेदारी तय कराना हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पे हम उस भूमिका को निभाते रहेंगे। आगे बाराबंकी की घटना को लेकर हमारे अवध प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी अपनी बात रखेंगे। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाली अगर कोई सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी माननीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देश पर महीने में 1 बार सेवा का कार्य हर जिले में करती है, जिसके तहत 15 जून यानी कि संडे को बाराबंकी के मसौली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां के स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण करने के लिए जब लोग गए तो मसौली में जो आरोग्य मंदिर बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जो पहले पीपीसी हुआ करता था, वहाँ पे जब हम लोगों ने देखा तो 5-5 एम्बुलेंस खड़े हैं, और उन एम्बुलेंस की स्थिति किसानों के बैलगाड़ियों से भी बदतर है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से गंदगी है, जिन वार्डों में पेशेंटों को मरीजों की रखने की व्यवस्थाएं हैं, उन वार्डों में कुत्ते बैठे हुए हैं, उन वार्डों में 6-6 फुट के घास उगे हुए हैं, और जो मरीजों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं उसमें मिट्टी और कूड़े भरे हुए हैं। और जब इस खबर को मीडिया के द्वारा चलाया गया तो कल यानी कि 18 जून को बाराबंकी के जिला अधिकारी महोदय, तमाम ब्लॉकों के पीएसी
यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पर जाकर एसडीएम के साथ और चिकित्सा अधिकारी के साथ निरीक्षण करते हैं, तो डीएम साहब को उस निरीक्षण के दौरान मिलता है कि मरीजों को बिना दवा दिए ही वहाँ से भगा दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है आप जाइए प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवा लीजिए। वहाँ पे गंदगी का आलम ये रहता है, वहाँ पे डॉक्टरों के आने का जो समय रहता है कि डीएम साहब को ये आदेश देना पड़ता है कि जो भी अधिकारी, जो भी डॉक्टर्स लेट आते हैं या जो भी कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे हैं उनके वेतन काटे जाएंगे। और ये स्थिति सिर्फ बाराबंकी की नहीं है, ये स्थिति आपके आजमगढ़ की है, ये स्थिति आपके ललितपुर से लेकर श्रावस्ती तक की है, ये स्थिति आपके गाजियाबाद से लेकर बलिया तक की है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। आम आदमी पार्टी महीने में एक बार जो सेवा का कार्य करती है, 2 बार अस्पतालों का साफ सफाई का कार्य हम लोग कर चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं लगभग 3000 से ज़्यादा 824 ब्लॉकों में हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जाकर वहां की हकीकत जनता को दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पहले 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और मुझे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का वो बयान ज़रूर याद है सदन का, कि जब उन्होंने कहा था कि 82,000 पद शिक्षकों के उत्तर प्रदेश में खाली हैं। तो ये सरकार बड़ी चतुराई के साथ एक तरफ सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, मर्ज कर रही है। इसलिए मर्ज कर रही है ताकि वो जो 82,000 पद सरकार ने घोषित किए थे सदन के अंदर, उसको पहले तो ख़त्म किया जाए। दूसरी तरफ 1,93,000 पदों की भर्ती का एक तरीके से ट्वीट करके आधे घंटे में डिलीट करने वाली सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश का गरीब, शोषित, वंचित, दलित उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकारी स्कूलों को बंद करने का सिलसिला योगी आदित्यनाथ की सरकार में शुरू हुआ है, निश्चित तौर पे इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग लेकर जाएंगे और आने वाले दिनों में माननीय प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा के सांसद श्री संजय सिंह जी के आह्वान पर इसको लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे।